हेलो यूट्यूब वासियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे क्लास में, जहाँ पे हम सभी जान रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे बिहार सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, जिसका नोटिफिकेशन आ गया है। उसकी एग्ज़ाम डेट भी बता दी गई है कि आपका एग्ज़ाम कब कब होगा। एंड लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों को लैंड फॉर्म का पार्ट 1 करवाया था। नाउ वी आर इन लैंड फॉर्म पार्ट 2। तो आज हम लोग लैंड फॉर्म के पार्ट 2 के बारे में जानेंगे। ठीक है, लैंड फॉर्म के पार्ट 1 के बारे में हम लोगों ने एक ब्रीफ समरी लिया था। ओवरऑल चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैसे इंडिया का लैंड मास बना, हिमालय कैसे बने, नॉर्दर्न प्लेन कैसे बने, पेनिसुलर प्लेन कैसे बने। बट अब हम लोग उसके अंदर जाके पढ़ेंगे, ब्रीफली पढ़ेंगे उसको। ठीक है, जस्ट लाइक कि मान लो कि आपका नाम राहुल है, आपका नाम श्रुति है, आपका नाम स्वीटी है, या जो भी है, बट आप सभी का अपना अपना कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी होता है। सेम उसी तरीके से अब हम लोग पढ़ेंगे हिमालय के बारे में, हिमालय के कुछ फीचर के बारे में। ठीक है, उसे कितने पार्टों में डिवाइड किया गया वो सब पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी का चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का चैप्टर। तो ये सब मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाया था, जहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था। जस्ट एक टॉपिक समरी हम लोग लेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा था, एंड उसके थ्रू हम लोग कनेक्ट करते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, नाउ स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था लैंडफॉर्म कि लैंडफॉर्म क्या होता है। देन हम लोगों ने पढ़ा था कि लैंडफॉर्म कितने तरीके से बन सकते हैं, इरोजन से, फिर सेडिमेंट्स जब जमा होते हैं उससे, टेक्टोनिक प्लेट से, वोल्केनिक एक्टिविटी से, ये सारे हम लोगों ने देखा। टेक्टोनिक प्लेट, डाइवर्जेंट प्लेट, कन्वर्जेंट प्लेट हम लोगों ने पढ़ा था। ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज पढ़ा था हम लोगों ने, जिसके थ्रू अर्थक्वेक आता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था फॉर्मेशन ऑफ इंडिया लैंडमास हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि गोंडवाना लैंड से कैसे इंडिया प्लेट अलग होके यूरोसियन प्लेट से टकराया था और हिमालय का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। इस फिगर में जो आपको शो हो रहा है, ये सारे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में डिटेल में बता दिया। ठीक है, अगर इसको आपको डिटेल में देखना है, अगर आप पहली बार हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप हमारा जाके लास्ट वीडियो देख सकते हैं, जिसमें ये सब मैंने डिस्क्राइब किया है। ठीक है, एंड अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो आप वहाँ पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपका वहाँ पे हेल्प किया जाए। ठीक है, एंड इफ़ इन केस अगर आपको हमारा नोट्स चाहिए, ठीक है, जो भी एज अ पीपीटी हम लोग यहाँ पे टीच कर रहे हैं, अगर आपको वो नोट्स में चाहिए तो हम लोग इसे पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कर देंगे, अगर आप लोग बोलोगे तो। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, फॉर्मेशन ऑफ हिमालय एंड नॉर्दर्न प्लेन कैसे बना था, वो हम लोगों ने देख लिया था। आप यहाँ पे देख रहे हो फिगर में कि कैसे इंडियन प्लेट नॉर्दर्न प्लेन के पास जा रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है हिमालय का फॉर्मेशन हो रहा है, ये सारा हम लोगों ने देख लिया था। फॉर्मेशन ऑफ पेनिसुलर प्लेट्यू कैसे हुआ था, पेनिसुलर प्लेट्यू का फॉर्म कैसे हुआ था, वो क्यों अब थोड़ी सी टॉबल टेप पे है, प्लेट्यू से क्यों कहते हैं, ठीक है, पेनिसुलर क्यों कहते हैं, ये सारे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इस फिगर तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, विदाउट एनी डाउट सबको यहाँ तक क्लियर है। ये हमने सिर्फ एक रिवाइज किया कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था ना। अब पार्ट 2 में मूव करने के पहले हम लोग यहाँ पे कुछ स्टेट के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेंगे, कि हाँ आपको एक आइडिया लग जाए कि कौन से स्टेट कहाँ पे है। ठीक है, पार्ट 2 में आज हम लोग देखेंगे हिमालय के बारे में। हिमालय में हम लोग पढ़ेंगे हिमालय को 3 रेंज में बांटा गया है, उसके बारे में। फिर हमारा जो पूर्वांचल हिमालय है उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा नेक्स्ट पार्ट, उसमें हम लोग पढ़ेंगे नॉर्दर्न प्लेन के बारे में। तो कंप्लीट डिस्कशन हम लोग करेंगे अभी हिमालय के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको देखने के लिए हिमालय पढ़ने के लिए आपको जानना ज़रूरी होगा कि हिमालय कहाँ से लेके कहाँ तक एक्सटेंड करता है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है इन इंडिया। ठीक है, तो ये देख लो कुछ स्टेट के बारे में। यहाँ पे देखो, जैसे ये जम्मू हुआ, ये लद्दाख हुआ, ये तो लद्दाख अब जाके टूटा ना, बट पहले तो ये एक ही था। यहाँ पे जम्मू हुआ, यहाँ पे इसके नीचे में आप देखो हिमाचल प्रदेश, ठीक है, उत्तराखंड, यहाँ पे देखो नेपाल के बॉर्डर से भी यहाँ से हिमालय गुजरता है। यहाँ पे सिक्किम हुआ, फिर यहाँ पे ये आपका अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे आपका नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, ये सारे को आपको माइंड में रखना है। ये हमारे 7 सिस्टम में से भी आप यहाँ से देखोगे ना, हिमालय जो है ना इस एक्सटेंट से बढ़ते हुए आता है। ठीक है, हमारा जो हिमालय है वो यहाँ से आता है, हिमालय यहाँ से इस सारे को क्रॉस करते हुए ये यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश तक आता है। उसके बाद फिर ये मुड़ जाता है, ठीक है, जिसे हम लोग पूर्वांचल हिमालय बोलते हैं। ठीक है, ईस्टर्न हिमालय जिसे हम लोग कहते हैं, वो यहाँ से जो मुड़ के हमारे 7 सिस्टर जो यहाँ पे है ना, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ पे आता है। अब इसके बारे में हम सभी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है,
एक एक डाउट मैं आप लोगों का क्लियर करूँगी। इफ़ इन एनी केस अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप फील फ्री करो कमेंट में पूछने के लिए, आपको उसका आंसर ज़रूर मिलेगा। एंड नेक्स्ट वीडियो जो भी मैं बनाऊंगी ना, अगर आप लोग कमेंट करते हो कि हाँ मुझे ये इशू आ रहा है, तो उस पर एक आपको वीडियो बना के दे दिया जाएगा, जिससे आपको जो डाउट होगा ना वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपने ये स्टेट देख लिया, अब हम लोग मूव करते हैं हिमालय की तरफ। बिना स्टेट जाने आप लोग हिमालय को समझ नहीं पाओगे, तो वो थोड़ा सा देखना जरूरी था। ठीक है, नाउ स्टार्ट। चलो, हिमालयन माउंटेन। द हिमालय इज अ यंग एंड फोल्ड माउंटेन। अच्छा, हिमालय को यंग और फोल्ड माउंटेन क्यों कहते हैं? हम सभी जानते हैं कि जब ये यूरेशियन प्लेट था और इंडियन प्लेट जब टकराया, ठीक है, ये इंडियन प्लेट है, मान लो ये पूरा इंडियन प्लेट है, एंड ये यूरेशियन प्लेट है, जब ये टकराया, ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ हिमालय का। बट इस प्लेट में तो पहले ही जिस चीज़ का फॉर्मेशन होना था, पेनिनसुलर प्लेटी वेक्टर, ये तो पहले से ही फॉर्म था। दैट्स वाई हम लोग हिमालय को बोलते हैं ये टकराने के बाद जन्म लिया है, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं यंग माउंटेन। और कंटिन्यूसली इसका हाइट ग्रेजुअली बढ़ रहा है। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में ये देखा था, क्योंकि अभी भी नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में जो हमारा इंडियन प्लेट है वो बढ़ता जा रहा है, टकराते चला जा रहा है। ठीक है, तो हमारा जो हिमालय माउंटेन है उसका हाइट धीरे धीरे और बढ़ रहा है, इस कारण से इसे हम लोग बोलते हैं यंग माउंटेन ना। फोल्ड माउंटेन से क्यों बोलते हैं? हमने देखा था कि जब दो प्लेट आपस में टकरा रहे थे तो वो मुड़ जा रहे थे, थोड़ा कुछ सबडक्ट हो जा रहा था, कुछ उसके ऊपर चढ़ जा रहा था। ठीक है, इस कारण से ना इसे हम बोलते हैं फोल्ड माउंटेन। या तो कुछ पार्ट ऐसे चला गया, कुछ पार्ट फोल्ड हो गया, एंड धीरे धीरे करके ये बहुत सारे रेंज अपने बना लिए थे। दैट्स वाई इसे हम लोग कहते हैं यंग एंड फोल्ड माउंटेन। आपका फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया ना। मूव टू द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? इट स्ट्रेच अक्रॉस द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कंट्री स्पैनिंग सेवरल स्टेट इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, जो हम लोगों ने अभी देखा पिछली साइड में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने भी पिछले स्टेट में देखा था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे चेक करो पहले। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, यहाँ पे देखो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये सारे का यहाँ पे जिक्र हुआ ना। ठीक है, समझ में आ गया? तो इन सारे स्टेट से होते हुए हमारा हिमालय गुजरता है। ठीक है, हिमालय वहाँ पे अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। कवर 2400 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस विथ इट्स विड्थ वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर एंड 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये देख लिया। अब देखो इसका कहने का मतलब, ये जो है ना टोटल डिस्टेंस कितना कवर करता है? ये जो है टोटल डिस्टेंस अपना कवर करता है 2400 किलोमीटर। कैसे? ये कश्मीर से स्टार्ट होगा और ये पूरे अरुणाचल प्रदेश तक जाएगा। तो ये जो हमारा पूरा डिस्टेंस हुआ ना, इसको बोला गया है 2400 किलोमीटर। विथ इट्स विड्थ वैरी, जिसका विड्थ जो है वैरी करता है कहाँ से कैसे। मान लो कश्मीर में क्या बोल रहा है, कश्मीर में जिसका एवरेज विड्थ होगा ना, ये होगा 400 किलोमीटर। ठीक है, बट अगर हम वही अरुणाचल प्रदेश के साइड में देखें, ठीक है, तो इसका कितना होगा विड्थ? ये इसका विड्थ होगा 150 किलोमीटर। ठीक है, मतलब इसका जो विड्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट के साइड जाते जाते घटता जाता है। ठीक है, नाउ एल्टीट्यूड इन ईस्ट इज ग्रेटर देन एल्टीट्यूड इन वेस्ट। ठीक है, मान लो इस पॉइंट को आप समझते हैं। ईस्ट साइड हमारा क्या हो गया? अरुणाचल प्रदेश, और वेस्ट साइड हमारा क्या हो गया? जम्मू कश्मीर। ठीक है, जब यूरेशियन प्लेट से, मान लो ये यूरेशियन प्लेट है, ठीक है, ये यूरेशियन प्लेट है और ये आपका इंडियन प्लेट है। जब इंडियन प्लेट टकराया तो क्या वो ऐसे टकरा गया? नहीं, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली टकराया। और सबसे पहले जो है ना, हमारा कौन सा पार्ट टच हुआ था? हमारा ईस्ट पार्ट टच हुआ था, जिस कारण से जो है ना इस पार्ट की जो एलिवेशन है, ठीक है, उसकी जो हाइट है, एल्टीट्यूड है, वो ज़्यादा है एज कॉम्पेयर टू वेस्ट साइड, क्योंकि वो टकराया, फिर धीरे 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 ये टकराया। तो जब ये टकराया और कंटिन्यूसली ये अपने आप को नॉर्थ पार्ट में ढकेल रहा है इंडियन प्लेट, तो क्या होगा? हाइट बढ़ते जाएगा, जिस कारण से हमारा एल्टीट्यूड जो है ईस्ट में वो ज़्यादा है एज कॉम्पेयर टू वेस्ट। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नहीं आया है तो मैं एक बार फिर से आपको यहाँ पे फिगर के माध्यम से बता दूँ। ठीक है, मान लो कि ये हमारा यूरेशियन प्लेट है और ये जो है हमारा, ये हमारा है इंडियन प्लेट। अब ये इंडियन प्लेट जो है ना यहाँ से गया, फिर यहाँ पे गया, ये पार्ट जो है सबसे पहले टकराया, फिर उसके बाद ये पार्ट टकराएगा, उसके बाद ये पार्ट टकराएगा, उसके बाद ये पार्ट टकराएगा। ठीक है,
तो जो पार्ट सबसे पहले टकराया इसमें तो सबसे पहले माउंटेन बने होंगे, फोल्ड हुआ होगा, उसके बाद इसमें फोल्ड हुआ होगा, उसके बाद इसमें हुआ होगा, उसके बाद इसमें हुआ होगा, और कंटिन्यूसली ये होते जा रहा है, मूव कर रहा है नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में। तो हमेशा इसका बढ़ते रहेगा क्योंकि ये पहले बनाया था, ग्रोथ भी पहले होगा। अगर आप देख लो, आप अपने घर में मान लो 3-4 बच्चे हो, ठीक है, आप सबसे बड़े हो, फिर आपसे कोई छोटा होगा, फिर उससे कोई छोटा होगा, एंड हर एक साल सबकी बर्थडे आ रही है, सब लोग का एज जो है ना बढ़ रहा है, बट फिर भी कंटिन्यूसली आप ही बड़े रहोगे। उसी तरीके से माउंटेन में भी है, जो साइड सबसे पहले टकराया, जिसकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई, उसका साइज हमेशा ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले कौन सा साइड हमारा हुआ था? ईस्ट साइड टकराया था, इसलिए जो ईस्ट का हाइट है माउंटेन का वो ज़्यादा है एज कॉम्पेयर टू वेस्ट। आई होप कि इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे आप लोग देखो, मैंने जो भी आप लोग को पीछे फिगर में दिखाया ना, यहाँ पे देखो, ये हो गया आपका जम्मू कश्मीर, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद हिमाचल से आपका बाउंड्री शेयर करता है, उसके नीचे आता है हिमाचल में उत्तराखंड, ये नेपाल, ठीक है, ये नेपाल की, यहाँ पे आपका आ जाता है सिक्किम, उसके बाद ये जो है भूटान, ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाता है, ये हो जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश, ये है आपका असम, यहाँ पे फिर देखो, ये यहाँ से जो माउंटेन जो है हमारा फोल्ड होता है, मुड़ता है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ठीक है, ये हमने देख लिया। ये सारा आपको सिर्फ बताया गया कि कैसे कैसे जो माउंटेन का रेंज है वो कैसे कैसे गया है, ठीक है, यहाँ से बढ़ते हुए, ठीक है, सिंपली वो इस साइड में ईस्ट तक आया है, एंड फिर ईस्ट के बाद वो साउथ की तरफ मुड़ गया है, ठीक है। हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, बट इस फिगर का मतलब बेसिकली यही था कि आपको ये पता हो जाए कि हिमालय किस किस स्टेट से गुजरता है, ठीक है ना। हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंज। हिमालय के जो है ना 3 पैरेलल रेंज है, 1, 2 एंड 3, ठीक है, एंड ये लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक है। कैसा है ये रेंज? लॉन्गिट्यूडनल रेंज है आपका। अब आप सोचोगे कि ये लॉन्गिट्यूडनल रेंज कैसे है, ये तो मुझे लैटिट्यूड दिख रहा है, देखो ये सारे लेटे लेटे हुए हैं, बट आप इसको कैसे देखोगे? ऊपर साइड से आप देखोगे, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्थ है, ठीक है, ये साउथ है, इस साइड में आप लोग ऐसे देखोगे तो ये क्या हुआ हमारा? ये हुआ हमारा लैटिट्यूडनल, ठीक है। तो पहले ये, फिर ये, फिर ये, इस तरीके से देखोगे, ना कि इस तरीके से देखोगे, ठीक है, इसलिए से हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूडनल रेंज है ये हमारा। अब इस तीनों रेंज का ना डिटेल हम लोग पढ़ेंगे कि तीनों रेंज को बोलते क्या हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अच्छा बताओ, इस साइड में हमारा यूरेशियन प्लेट है, ठीक है। अब हमारे इंडियन प्लेट जो टकराएगा तो सबसे पहले हमारा ये फॉर्म होगा, क्योंकि सबसे पहले ये पार्ट टकराएगा, फिर उसके बाद ये रेंज हमारा क्रिएट होगा, फिर ये रेंज क्रिएट होगा, ठीक है। तो इसे हम लोग कौन सा रेंज बोलते हैं? ये हुआ हमारा ग्रेटर हिमालय, ठीक है, ये होगा हमारा लेसर हिमालय, एंड ये होगा हमारा आउटर हिमालय, या फिर आपसे शिवालिक बोल दो। यहाँ पे देखो सबके बारे में लिखा गया है। जो पहला हुआ हमारा वो, उसके बाद किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे? ग्रेटर हिमालय के बारे में, जिसे हम लोग हिमाद्री भी बोलते हैं और इनर हिमालय भी बोलते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम दूसरी रेंज की बात करें तो उसे हम पढ़ेंगे हिमाचल, लेसर हिमालय या फिर मिडिल हिमालय। उसके बाद जो तीसरा रेंज है वो है शिवालिक या आउटर हिमालय, ठीक है। इसे हम लोग हिमाद्री क्यों बोलते हैं? इसे हम लोग हिमाद्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पूरा बर्फ से ढका होता है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, हम समझ गए कि इसे हिमाद्री बोलते हैं। ग्रेटर हिमालय क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सबसे पहले जो है कोलाइड किया था किससे? यूरेशियन प्लेट से। तो उस वक्त जो है ना पावर जो थी इंस्टेंट तरीके से वो टकराया, ठीक है, ठीक है। जैसे ही वो टकराया तो उसका जो है ना वहाँ पे हिमालयन बना, और वो सबसे बड़ा हिमालय हमारा बना, ठीक है। उस साइड की जो रेंज है ना वो सबसे बड़ी है। इनर हिमालय क्यों बोलते हैं? इनर हिमालय हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पहले टकराया, पहले ये बना, उसके बाद हमारा लेसर हिमालय बना, उसके बाद हमारा शिवालिक बना। तो सबसे पहले हमारा क्या बना? हमारा बना ग्रेटर हिमालय, इसलिए हम लोग उसे इनर हिमालय बोलते हैं, वो सबसे अंदर के साइड में, ठीक है। नाउ अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब एक एक करके हम लोग इस सारे टॉपिक को पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा कौन सा टॉपिक है? सबसे पहले हमारा हिमाद्री, ग्रेटर हिमालय एंड इनर हिमालय। नॉर्दर्न मोस्ट एंड हाईएस्ट रेंज अमंग द थ्री, ये हमने आपको बता दिया, ये सबसे नॉर्थ साइड में। अब देखो
इस साइड में नॉर्थ है, सबसे नॉर्दर्न साइड में क्या है, यहाँ पे ये है हमारा ग्रेटर हिमालय, जिसे हम लोग इनर हिमालय भी बोलते हैं, हिमाद्री भी बोलते हैं, ठीक है। और ये सबसे हाईएस्ट है। सबसे हाईएस्ट पिक यहाँ पे क्यों है, हाईएस्ट रेंज क्यों है, ये मैंने आपको बताया क्योंकि सबसे पहले जो है ना ये पोर्शन ही हमारा प्लेट से टकराया था और सबसे ज़्यादा प्रेशर, सबसे ज़्यादा फोर्स हमारा इसी साइड पे लगा था, जिस कारण से वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेंज, हाईएस्ट पिक को अचीव कर लिया, ठीक है। उसके बाद जो हमारे लेसर हिमालय है वो उससे थोड़ा छोटा है, शिवालय फिर मेरा उससे थोड़ा छोटा, क्योंकि उसमें धीरे धीरे फोर्स जो था ना वो धीरे धीरे कम हमारा होता चला गया, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। इट इज़ अ होम ऑफ सम ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पिक इंक्लूडिंग माउंट एवरेस्ट एंड कंचनजंगा। ये जो है ना हाईएस्ट पिक को कैरी करने वाला है, ठीक है। कैरी करता है, कौन कैरी करता है, तो हमारा ग्रेटर हिमालय करता है, इंक्लूड करता है। जैसे में आता है हमारा माउंट एवरेस्ट। अगर आप माउंट एवरेस्ट की हाइट को अगर आप देखते हो तो इसकी हाइट सबसे ज़्यादा कितनी है, 8848 मीटर, ठीक है। अगर वहीं आप कंचनजंगा के बारे में बात करो तो इसकी हाइट है 8598 मीटर, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कोर इज मेड ऑफ ग्रेनाइट। इसका जो हिमालय, जैसे ये हिमालय है, ठीक है, ये तो चलो ये बर्फ से ढका हुआ है, यहाँ पे स्नो है, पूरा बर्फ से ढका हुआ है, लेकिन जो इसका बेसिकली जो अंदर में ये पोर्शन जो कोर है, ठीक है, जिसके ऊपर ये पूरा बर्फ ऐसे करके ढका पड़ा है, ये किससे बना हुआ है, ये हमारा बना हुआ है ग्रेनाइट से, ठीक है। एवरेज हाइट 6000 मीटर। ये जो रेंज है, मान लो कि ये हमारा ग्रेटर हिमालय है, ठीक है, ग्रेटर हिमालय पे जो भी रेंज है, जो भी माउंटेन है, ठीक है, इसकी जो एवरेज हाइट हम सबकी अगर निकालेंगे ना तो एवरेज हाइट हमारा निकल के आता है 6000 मीटर, ठीक है। औसतन हाइट जो है इसकी 6000 मीटर है, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास कुछ नोट्स है जो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, ठीक है। जैसे कि हमने अभी क्या देखा, माउंट एवरेस्ट के बारे में हम लोगों ने देख लिया कि इसकी हाइट है हमारी 8848 मीटर, जो हमारा कहाँ पे लाई करता है, ग्रेटर हिमालय पे, ठीक है। कंचनजंगा की है हमारी 8598। अच्छा, माउंट एवरेस्ट हमारा कहाँ पे है, माउंट एवरेस्ट है हमारा नेपाल में, ठीक है। कंचनजंगा हमारा कहाँ है, ये है हमारा इंडिया में। इसके अलावा हम देखते हैं तो हमारा आता है धौलागिरी। ये सब आपको याद रखना होगा, ध्यान में रखना होगा आपको, धौलागिरी, ठीक है। इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है आपकी 8172, ठीक है। और ये हमारा कहाँ पे धौलागिरी, ये भी हमारा है नेपाल में, ठीक है। धौलागिरी के बाद हम देखें तो हमारा आता है नंगा पर्वत, ठीक है, नंगा पर्वत। अब नंगा पर्वत का हाइट कितना है, इसकी हाइट है हमारी 8126 और ये हमारा इंडिया में, ठीक है। नंगा पर्वत के बाद अगर हम देखते हैं तो हमारा आता है नंदा देवी। नंदा देवी की हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 7817 और ये भी हमारा है इंडिया में। उसके बाद हमारा देख नामचा बड़वा, नामचा बड़वा, इसकी हाइट है हमारी 7756 और ये भी हमारा है इंडिया में। अब आपका काम ये है कि आपको बताना है कि ये सारे कौन कौन से स्टेट में, चलो ये नेपाल वाले को तो छोड़ दो, ठीक है, धौलागिरी नेपाल में, नंगा पर्वत किस स्टेट में है, नंदा देवी किस स्टेट में इंडिया के, नामचा बड़वा किस स्टेट में है। बाय द वे नामचा बड़वा की भी यहाँ पे जिक्र होगी तो इसलिए मैं बता देती हूँ, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में। बट आपका काम क्या है कि आपको ये मेरे को बताना है कि कंचनजंगा कहाँ पे है, ठीक है, उसके नंगा पर्वत कहाँ पे है, नंदा देवी कहाँ पे है, ठीक है। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने थे। अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। हमने अब इनर हिमालय देख लिया, अब हम लोग चलते हैं मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालय क्या बोलते हैं, हिमाचल। हिमाचल क्यों, क्योंकि ये हिमाचल में है, ठीक है, हिमाचल स्टेट में ये शेयर करता है, हिमाचल स्टेट से ये इसका ओरिजिन है, वहाँ पे ये दिखता है हमें, ठीक है। लेसर हिमालय, क्योंकि ये ग्रेटर हिमालय से छोटा है। अब क्यों छोटा है ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है, ग्रेटर हिमालय से ये छोटा है, इसलिए हम लोग इसे लेसर हिमालय बोलते हैं। मिडिल हिमालय क्यों बोलते हैं, मिडिल हिमालय ऐसे बोलते हैं, यहाँ पे देखो आपका इनर हिमालय है, यहाँ पे आउटर हिमालय है और ये हमारा बढ़ता है बीच में, तो इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं मिडिल हिमालय, ठीक है। हम इसे किस नाम से क्यों बुलाते हैं ये हमने डिस्कस कर लिया ना। अब हम लोग इसके पॉइंट्स को डिस्कस करें। तो जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है इसमें, द लेसर हिमालय और हिमाचल लाई इन साउथ ऑफ ग्रेटर हिमालय।
साउथ ऑफ ग्रेटर हिमालय कैसे, क्यों, हमने देखा था ये था हमारा ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय के ठीक नीचे था हमारा मिडिल हिमालय। तो नीचे साइड पे हमारा क्या होता है, साउथ डायरेक्शन होता है, इसलिए इसे बोला गया है साउथ। ठीक है, साउथ ऑफ द ग्रेटर हिमालय। नाउ रिवर लाइक बीन्स रवि सतलज ऑरिजिनेटेड इन लेसर हिमालय। ये सारी जो रिवर है ना, ये सब हम लोग जब रिवर चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी मैं आप लोगों से रिवर डिटेल में डिस्कस करूंगी, जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, बट फिलहाल आपको ये जानना जरूरी है कि हाँ यहाँ से कौन कौन से रिवर ऑरिजिनेटेड है। ठीक है, तो बीन्स रावी सतलज ये सब जो है ना हमारे लेसर हिमालय से निकलते हैं, लेसर हिमालय से ऑरिजिनेटेड है। अगर यहाँ पे हम एवरेज हाइट की बात करें तो इसकी एवरेज हाइट होती है 3700 से लेके 4500 तक। अच्छा, हम लोगों ने ग्रेटर हिमालय में क्या देखा था एवरेज हाइट, ग्रेटर हिमालय में हम लोगों ने एवरेज हाइट देखा था 6000 मीटर। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, 3700 से लेके 4500 मीटर। ठीक है, इससे भी हमें ये पता चलता है ना कि ग्रेटर हिमालय की जो एलिवेशन है, ठीक है, एल्टीट्यूड है, वो ज़्यादा है एज कॉम्पेयर टू लेसर हिमालय। डन। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कुछ फेमस वैली की, तो यहाँ पे है कांगड़ा वैली, कुल्लू वैली, ठीक है, जो कि कहाँ सिचुएटेड है, हिमाचल प्रदेश में। नाउ यहाँ पे जो सबसे हिमाचल प्रदेश हिमाचल हिमालय जो है पीर पंजाल रेंज, ठीक है, पीर पंजाल रेंज है यहाँ पे। ठीक है, इसकी जो रेंज है लेसर हिमालय के, ये हमारी लॉन्गेस्ट रेंज है, लॉन्गेस्ट रेंज। इन केस अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लेसर हिमालय की सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट रेंज कौन सी है, तो योर आंसर विल बी पीर पंजाल रेंज। ठीक है, डन। फेमस वैली हम लोगों ने देख लिया, यहाँ पे कांगड़ा है, कुल्लू है, जो कि कहाँ पे सिचुएटेड है, हिमाचल प्रदेश में। नाउ इंपॉर्टेंट रेंज इसके अलावा भी आपके पास है धौलाधर, ठीक है, धौलाधर एंड महाभारत। ये 3 रेंज आपको याद रखने हैं लेसर हिमालय से। कौन कौन से, पीर पंजाल जो कि लॉन्गेस्ट है, फिर धौलाधर और महाभारत। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके रेंज है। एवरेज हाइट मैंने आप लोगों से सारे डिस्कस कर लिए। ठीक है, इस फिगर में अब आप लोग देखो, ये देखो, ये है हमारा ग्रेटर हिमालय। ठीक है, ये पोर्शन जो है ना, ये वाला, ये तो हमारा चलो ग्रेटर हिमालय है। मैंने क्या बताया, ये अरुणाचल प्रदेश से जो है ना साउथवर्ड डायरेक्शन में मुड़ जाता है, मतलब कि जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है वहाँ पे ये हिमालय मुड़ के चला जाता है। ये हमने देख लिया था। ये है हमारा टोटल, ये है हमारा मिडिल हिमालय, जिसे हम लोग हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं, फिर लेसर हिमालय। यहाँ पे देखो, सबसे लॉन्गेस्ट रेंज हमने डिस्कस किया पीर पंजाल रेंज। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा धौलाधर। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा ये वाला, देखो ये महाभारत, ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट रेंज है, ये सब भी आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मसूरी, ठीक है, ये सारे रेंज है। उसके नीचे में जो ये पोर्शन है ना, ये वाला, ये है आपका आउटर हिमालय, जिसे हम लोग शिवालिक भी बोलते हैं। ठीक है, फिगर आप लोग देख लो, एक बार जूम करके फिगर को आप समझ लो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं कि कौन सा कलर ग्रेटर हिमालय को डिनोट कर रहा है, कौन सा मिडिल हिमालय को डिनोट कर रहा है, एंड कौन सा शिवालिक हिमालय को डिनोट कर रहा है। ठीक है, मैं यहाँ से सारे रब कर रही हूँ ताकि आपको इस मैप को देखने में दिक्कत ना हो। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, वीडियो खत्म होने के बाद आप इसे जूम करके देख सकते हो। ठीक है ना, ये देखो, ये जो है ना, ये है हमारा कांगड़ा वैली। ठीक है, और ये है हमारा कुल्लू वैली। देखो कितने अच्छे हैं, कभी मौका मिले तो ये सब जगह घूमने के लिए जरूर जाना। अच्छा, वैली क्या होता है, 2 पहाड़ के बीच से, ठीक है, जो पानी का रास्ता गुजरता है ना, जहाँ से पानी गुजरती है, ठीक है, ये जो रास्ता बन जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं वैली। इसमें देखो, साइड में पहाड़ है, यहाँ से पानी आ रहा है, साइड में पहाड़ है, ठीक है, यहाँ पे घर बना हुआ है, साइड से पानी जा रहा है। तो इस ऐसे जो जगह होते हैं ना, जहाँ दोनों साइड में पहाड़ हो, बीच में खाई टाइप का बना हुआ हो, या उसमें पानी हो, या फिर उसमें कुछ वेजिटेशन हो, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं वैली। ये ऐसा नहीं है ना कि ये बहुत छोटा सा रहता है, ये ना काफ़ी ज़्यादा किलोमीटर में भी ये फैला हुआ रहता है। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया, कांगड़ा वैली देख लिया हमने, कुल्लू वैली देख लिया ना। अब हम लोग आते हैं अपने शिवालिक हिमालय पे, या जिसे हम लोग आउटर हिमालय में बोलते हैं। ठीक है,
सिचुएटेड एट साउदर्न मोस्ट एज ऑफ हिमालय, ये हम लोगों ने देख लिया साउदर्न मोस्ट हिमालय सिचुएटेड, ग्रेटर हिमालय, ये हो गया हमारा हिमाचल हिमालय, मिडिल हिमालय, और ये है हमारा आउटर हिमालय। ये देखो सबसे साउथ मोस्ट पार्ट में ये है, ठीक है, सबसे साउथ में ये है ना, इसलिए हम इसे बोलते हैं साउथ ईस्ट मोस्ट, ठीक है। द शिवालिक रेंज एक्सटेंड अक्रॉस सेवरल स्टेट इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये सब स्टेट को ना ये क्रॉस करते हुए जाता है, एक्सटेंड होता है ये सब स्टेट पे, कहाँ कहाँ पे, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। मैंने आपको दिखा भी दिया है कि कहाँ पे कौन से स्टेट हैं, तो आई होप कि आपको प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा समझने में कि कौन से स्टेट कहाँ पे है, एंड आप माइंड में इमेजिन कर पा रहे हो कि हाँ यहाँ अब जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होता है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश आया, उत्तराखंड आया, उत्तर प्रदेश आया, कहाँ वेस्ट बंगाल आया, कहाँ अरुणाचल प्रदेश आया, ये सब आपके माइंड में क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब शिवालिक रेंज से कौन कौन सी रिवर फ्लो होती है, रिवर लाइक यमुना, सतलज, गंगा originated in the highest reach of the Himalaya and passes through the शिवालिक। जैसे यमुना, सतलज, गंगा, ये सब रिवर जो है ना हमारी हिमालय से आती है, ग्रेटर हिमालय से बढ़ के आती है, एंड कहाँ पे रीच करती है वो, शिवालिक रेंज तक वो आती है, ठीक है, पास करती है शिवालिक रेंज को, एंड वो क्या प्रोवाइड करती है, वाटर फॉर इरिगेशन, मतलब कि खेत खलियान के लिए, पानी पीने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर, एंड जो भी आपके अदर पर्पसेज है ना उसको फुलफिल करने के लिए, ठीक है। यहाँ से निकली हमारी यमुना, गंगा, सतलज, ठीक है, ये सारे को पार करते हुए ये हमारे यहाँ पे आ गई एग्रीकल्चर फील्ड में। अब जैसे ही देखोगे ना इसके नीचे में ये होता है हमारा नॉर्दर्न प्लेन, जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है, एंड नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा ना वो नॉर्दर्न प्लेन पे ही होगा। तो ये हमने देख लिया। अब देखो एवरेज हाइट यहाँ की कितनी होती है, एवरेज हाइट जो होती है यहाँ पे माउंटेन की वो होती है हमारी 900 मीटर से लेके 1100 मीटर तक, एंड एवरेज विड्थ कितनी होती है, 10 से लेके 50 किलोमीटर। अब एवरेज विड्थ हम लोग किसे बोल रहे हैं, इस पोजीशन को बोल रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये फैली हुई है, ठीक है। तो ये होता है हमारा एवरेज विड्थ, और ये जो ऊपर में रहता है ना एलिवेटेड जो रहता है, ठीक है, ये होता है हमारा एवरेज हाइट। तो एवरेज विड्थ हमारा कितना है, 10 से लेके 50 किलोमीटर तक, एंड एवरेज हाइट कितनी है इसकी, 900 से लेके 1100 मीटर तक। आई होप कि यहाँ तक आपको सारे समझ में आ गए होंगे। नाउ The longitudinal valley lie between Lesser Himalaya and Shivalik are known as दून, ठीक है। अब ये दून क्या होता है, चलो ये देखो, ये यहाँ पे हमारा ग्रेटर हिमालय, यहाँ पे बना हमारा लेसर हिमालय, यहाँ पे हमारा बना शिवालिक। अब ये क्या कह रहा है, वैली लाई बिटवीन लेसर हिमालय, ये लेसर हिमालय एंड शिवालिक आर नोन एज दून, मतलब कि इन दोनों हिमालय रेंज के बीच में इस तरीके से कुछ वैली बने होंगे, ठीक है, घाटी जैसे बने हुए होंगे, ठीक है, इसे ही हम लोग दून बोलते हैं, ठीक है। किसी से कहीं से पानी निकल जाता है तो कहीं पे कोई लोग रहते हैं, ठीक है, तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं दून। अब कुछ दून के एग्जाम्पल है जो इन दोनों के बीच में है, वो है देहरादून, ठीक है, कोटली दून। देहरादून का आप सभी ने नाम सुना होगा, कोटली दून का आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, ठीक है, पतली दून एंड सम ऑफ द वेल नोन दून। तो ये आपके कुछ दून है, ये सारे एनसीईआरटी में मेंशन है, ठीक है, तो आपको इसे ध्यान में रखना है। हो सकता है एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाए। मैं जो भी आपको पढ़ा रही हूँ, फैक्ट पढ़ा रही हूँ, एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ, जो बीपीएससी फॉलो करता है, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आप लोग हमारे साथ बने रहें, ठीक है। नाउ ये हम लोगों ने क्या देखा ना, लॉन्गिट्यूडनल वे में देखा कि ठीक है ऐसे 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 हमारे हिमाचल को पढ़ लिया, ठीक है, कि ये हमारे ग्रेटर हो गया, लेसर हो गया, आउटर हिमालय हम लोग। अब जो है ये हमारा एरिया वाइज भी अलग अलग है, ठीक है, डिवीज़न हुआ हुआ है, वेस्ट से ईस्ट साइड में भी, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट साइड में भी हमारा हिमालय का डिवीज़न हुआ हुआ है। अब हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम एक फिगर देखते हैं, इस फिगर को देखो, ठीक है। हम लोगों ने अभी कैसे पढ़ा कि यहाँ से हमारा ग्रेटर हिमालय निकला, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने लेसर हिमालय के बारे में पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने आउटर हिमालय के बारे में पढ़ा, ठीक है। नाउ अब हम लोगों ने इस तरीके से तो पढ़ ली, अब हम लोगों को किस तरीके से पढ़ना है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन के साइड से पढ़ना हम लोग को, ठीक है। ये डायरेक्शन को पढ़ना है, वेस्ट का अलग अलग पार्ट जो डिवाइड किया गया है, ठीक है, वेस्ट से होते हुए देखो हम लोग ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। अब हम लोग इसको पढ़ेंगे,
ठीक है, क्लियर। तो अब हम लोग आते हैं अपने मेन स्लाइड पे। From west to east, the Himalaya mountain range are divided into several major division। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट साइड से भी ना हिमालय को सेवरल डिवीजन में डिवाइड किया गया है विद द हेल्प ऑफ रिवर। रिवर की हेल्प से ना हम इसे डिमार्केट करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब देखो, बिटवीन इंडस एंड सतलज रिवर, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इस फिगर पे। यहाँ पे मान लो हमारा इंडस रिवर है, ठीक है, ये हमारा इंडस रिवर है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे हमारा सतलज रिवर है। यहाँ से जो ये दो पार्ट हमारा डिवाइड होता है ना, ठीक है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं पंजाब हिमालय, या फिर हिमाचल हिमालय, या फिर कश्मीर हिमालय, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सतलज से लेके जो हमारा काली रिवर तक, ठीक है, का डिवीज़न होगा, जो एरिया होगा, उसे हम लोग बोलेंगे कुमोन हिमालय, ठीक है। उसके बाद काली रिवर से लेके तिस्ता रिवर तक का जो हमारा रेंज होगा, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे नेपाल हिमालय। यहाँ पे देखो नेपाल कवर भी हो रहा है, ठीक है, नेपाल के अंदर ही आ रहा है नेपाल हिमालय। उसके बाद तिस्ता रिवर से लेके दिहांग, यहाँ पे दिहांग होगा अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। ये जो पूरा एरिया होता है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं आसाम हिमालय, ठीक है, आसाम हिमालय। यहाँ से हमारा हिमालय जो है ना वेस्ट टू इस साइड में आते आते ख़त्म हो जाता है, और ये हमारा साउथ के साइड में मुड़ जाता है। साउथ वाला हम लोग अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमने आपको एक बता दिया। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। इंडस से सतलज के बीच को हम लोग बोलते हैं पंजाब, कश्मीर या हिमाचल हिमालय। सतलज से लेके काली रिवर तक को हम लोग पढ़ते हैं कुमोन हिमालय। काली से लेके तिस्ता रिवर तक को हम लोग पढ़ते हैं नेपाल हिमालय। एंड तिस्ता से लेके दिहांग रिवर तक जो होता है वो होता है हमारा आसाम हिमालय, ठीक है। मतलब कि इंडस, सतलज, काली, तिस्ता और दिहांग, ठीक है, ISKTD, ठीक है, ठीक है, ISKTD, ये आपको याद रखना होगा, जिससे आप पता कर सकते हो इंडस, सतलज, काली, तिस्ता एंड दिहांग, ठीक है। अब आपको कैसे ये याद आएगा, इसके टीडी मतलब क्या होता है, बैंकिंग टर्म में आप जानोगे, टर्म डिपॉजिट आप लोग करते होगे, फिक्स डिपॉजिट करते हो, उसे हम लोग टर्म डिपॉजिट बोलते हैं। तो आप इससे याद रख सकते हो ना, इसके टर्म डिपॉजिट है, ठीक है, ISSKTD टर्म डिपॉजिट, ठीक है, इसका टर्म डिपॉजिट है। तो इससे आपको ये सारे रिवर याद हो जाएंगे कि कहाँ से कौन कौन रिवर पास करता है एंड कौन कौन सा एरिया है। एरिया तो आपके माइंड में वैसे ही बैठ जाएगा, क्योंकि आपके माइंड में अगर स्टेट का नाम होगा क्लियर कि हाँ मैप में कहाँ पे कौन सा स्टेट लाई करता है, तो आप बता सकते हो इंडस से लेके सतलज तक हमारा करेगा पंजाब या फिर हिमाचल या कश्मीर। कश्मीर सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर सतलज से लेके काली तक में हमारा हो जाएगा कुमोन हिमालय। काली से लेके तिस्ता तक हमारा हो जाएगा नेपाल हिमालय। उसके बाद तिस्ता से लेकर दिहांग तक के बीच में हो जाएगा हमारा आसाम हिमालय, ठीक है। हमने ये देख लिया ना, ये फिगर भी हम लोगों ने समझ लिया। इस फिगर को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। इस फिगर को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा इंडस रिवर है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, इंडस से लेके सतलज तक। यहाँ पे देखो आपको सतलज नजर आएगा, ठीक है, सतलज। इन दोनों के बीच के एरिया को हम लोग बोलेंगे कश्मीर। फिर सतलज से लेके काली रिवर तक के बीच के डिस्ट्रिक्ट को हम लोग बोलेंगे कुमोन। फिर काली से लेके आप देखोगे नेपाल के पास यहाँ पे होगा तिस्ता रिवर, ठीक है, यहाँ पे आपका तिस्ता रिवर आएगा, ठीक है, इससे हम लोग बोलेंगे नेपाल। और तिस्ता रिवर से लेके दिहांग रिवर, ठीक है, दिहांग तक जो आएगा ये होगा हमारा आसाम हिमालय, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना आसाम हिमालय, ठीक है। इस फिगर को भी आप एक बार जूम करो, मैं इसे क्लियर कर दे रही हूँ, जूम करके इसे देखो, समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं मार्क कर दे रही हूँ, इंडस हो गया, सतलज हो जाएगा, काली हो जाएगा, तिस्ता तो मुझे भी नहीं दिख रहा, यहाँ पे कहीं होगा तिस्ता, बट वो मुझे दिख नहीं रहा, ठीक है। यहाँ पे देखो आसाम हिमालय है, ठीक है ना। अब हम लोग आगे चलते हैं। हमने ये तो देख लिया कि पूरा जो रेंज था इस तरीके से जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जो था, जो भी था हिमालय, वो हमने देख लिया। अब हमने क्या पढ़ा था, हिमाचल प्रदेश से
वो साउथ की डायरेक्शन में बढ़ेगा हिमालय में। मतलब अरुणाचल प्रदेश हमारा किस में आता है, नॉर्थ ईस्ट साइड में, वहाँ से वो साउथ के डायरेक्शन में बढ़ेगा। तो वहाँ पे कौन कौन से स्टेट हमारे आते हैं, हमने पढ़ा था नागालैंड, मिजोरम पढ़ा हम लोगों ने, मणिपुर पढ़ा, वो सब साइड में हमारा हिमालय एक्सटेंड करेगा, बढ़ेगा। और उस एरिया को हम लोग बोलते हैं पूर्वांचल हिमालय या फिर ईस्टर्न हिमालय। ठीक है, यहाँ से मान लो यहाँ तक आया अरुणाचल प्रदेश तक, और यहाँ से फिर ये टर्न हो गया ये हिमालय, इस हिमालय को हम लोग बोलेंगे पूर्वांचल या फिर ईस्टर्न हिमालय। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग इसे पढ़ते हैं कि क्या इसमें लिखा हुआ है। द पूर्वांचल हिमालय, ऑल्सो नोन एज ईस्टर्न हिमालय, is a mountain range located in the eastern part of Indian subcontinent। ये हम लोगों ने देख लिया कैसे, पूर्वांचल हिमालय को भी हम लोगों ने ईस्टर्न हिमालय बोला। ईस्टर्न हिमालय हम लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो ईस्ट साइड में लाई करता है, दैट्स वाई वी कॉल्ड पूर्वांचल हिमालय एज अ ईस्टर्न हिमालय। ठीक है, ये रेंज हमारे ईस्टर्न पार्ट में है इंडिया के। ठीक है, वो भी हम लोगों ने देख लिया, क्योंकि वो अरुणाचल प्रदेश से धीरे धीरे नीचे आ रहा है, साउथ डायरेक्शन में आ रहा है। तो कौन कौन सा हमारा आया, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ये सब में अब ये एक्सटेंड करेगा। ठीक है, बियॉन्ड द दिहांग जॉर्ज, दिहांग जॉर्ज हमारा कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, बियॉन्ड द दिहांग जॉर्ज द हिमालय बेंड शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। ये भी हम लोगों ने देख लिया। यहाँ पे हमारा अरुणाचल प्रदेश है और यहीं पे हमारा दिहांग जॉर्ज है। दिहांग जॉर्ज से ये हमारा शार्पली साउथ की तरफ स्प्रेड करता है। ठीक है, हिमालय, यही यहाँ पे इसका बोलने का मतलब है। द पूर्वांचल हिमालय आर होम ऑफ सेवरल नोटेबल पीक। यहाँ भी आपको ना बहुत सारे पिक देखने को मिलेंगे, इंक्लूडिंग कंचनजंगा, थर्ड हाइएस्ट पिक इन दी वर्ल्ड, ये थर्ड हाइएस्ट पिक है वर्ल्ड का। ठीक है, कंचनजंगा, विच स्टैंड्स एलिवेशन ऑफ 8,586 मीटर। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे क्या दिहांग जॉर्ज है ना, यहाँ पे आपका नामचा बड़वा भी है। ठीक है, नामचा बड़वा, यहाँ से ही ये मुड़ जाता है अरुणाचल प्रदेश से हमारा हिमालय। ठीक है, जिसे हम लोग पूर्वांचल हिमालय बोलते हैं। ओके, अब हम लोग चलते हैं आगे। यहाँ पे देखो अब जॉर्ज किसे कहते हैं, हम लोग ने देखा ना दिहांग जॉर्ज। A gorge is a narrow valley with steep rocky wall located between hill and mountain। एक नैरो वैली होता है, ये देखो एक नॉर्थ सा वैली है ना, ये छोटा सा, स्टीप माउंटेन है दोनों साइड में। ठीक है, यहाँ पे एकदम खड़ा माउंटेन है ना, पहाड़। ठीक है, खड़ा माउंटेन के बीच में जो छोटे से वैली होते हैं, ठीक है, इससे हम लोग बोलते हैं जॉर्ज। अब यहाँ पे देखो, यह हमारा अरुणाचल प्रदेश है, ये वाला पोर्शन हमारा अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा है दिहांग। ठीक है, डन। तो हम लोगों ने ये देख लिया। अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। दीज हिल रनिंग थ्रू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आर मोस्टली कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन विथ अ सेडिमेंट्री रॉक। यहाँ के जो पहाड़ होते हैं ना, वो बेसिकली किसके बने होते हैं, कंपोज होते हैं, वो सेडिमेंट्री रॉक के बने होते हैं, सैंडस्टोन के बने हुए होते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है, कवर्ड विथ डेंस फॉरेस्ट। यहाँ और ये जो है ना डेंस फॉरेस्ट से कवर्ड है। ठीक है, डेंस फॉरेस्ट से क्यों कवर है, क्योंकि यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक पाए जाते हैं। सेडिमेंट्री रॉक में हम लोग जानते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, वो थोड़े से वहाँ के जो ज़मीन होते हैं ना, वो फर्टाइल होते हैं। ठीक है, वहाँ पे बारिश होती है, अच्छी खासी बारिश होती है वहाँ पे, तो इसलिए वहाँ पे जो है ना डेंस फॉरेस्ट, घना जंगल हमें वहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, द पूर्वांचल कंपाइज ऑफ पटकी हिल। ठीक है, कंप्राइज ऑफ पटकी हिल, नागा हिल, मणिपुर हिल एंड मिजो हिल। इंपॉर्टेंट हिल कौन कौन से देखो, यहाँ तक हमारा आया हिमालय, यहाँ से टर्न कर गया, यहाँ पे यह आता है हमारा पटकी हिल, नागा हिल, मिजो हिल। ठीक है, ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट रेंज हैं पूर्वांचल हिमालय के, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा हिमालय का सारा जो फीचर था, जो भी हमें हिमालय में पढ़ने थे, वो हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो क्लास होगा हमारा, उसमें हम लोग देखेंगे नॉर्दर्न प्लेन, क्योंकि हम लोगों ने समरी में देखा था कि पहले हिमालय बना, हिमालय से जो सेडिमेंट्स वगैरह फिसल के नीचे आए, ठीक है, उनसे हमारा बना नॉर्दर्न प्लेन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करें, बेल आइकन को आप प्रेस कर दें जिससे हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के काम के तो आप उसे शेयर कर सकते हैं। एंड टू मोटिवेट अस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे साथ बने रह सकते हैं। हम लोग यहाँ पे पूरी कोशिश करेंगे कि आपका जो सिलेबस है बिहार सुपर टेट 2023 जिसका एग्ज़ाम अगस्त में होने वाला है वो हम लोग पूरा आपको कंप्लीट करवा सकें। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।